हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया और कल किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। यस्टरडे आई कुड नॉट मेक अ वीडियो ड्यू टू सम ऑफ द ऑफिशियल कमिटमेंट्स। थोड़ा बिजी था, तो हमारा कोई सेटअप, कोई स्ट्रैटेजी आज के दिन थी नहीं। ठीक है, तो लेकिन बेसिकली आज मार्केट ने कुछ किया नहीं है। एक स्पेसिफिक रेंज में, मतलब 43,500 से लेके 43,633, ये 130 पॉइंट्स की रेंज में ही मार्केट आज रेंज बाउंड रहा। सेम थिंग इज़ अबाउट निफ्टी ऑल्सो। निफ्टी की एक्सपायरी थी, काफ़ी लोगों की एक्सपायरी को लेके निराशा हुई होगी। आई एम श्योर अबाउट इट, क्योंकि एक्सपायरी के लिए ही लोग आजकल ट्रेड करते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि मार्केट की ये इस तरीके की हालत हो चुकी है। मार्केट का बिहेवियर बिल्कुल अभी नॉर्मल नहीं है। जो थोड़े पुराने ट्रेडर्स हैं, पिछले 3, 4, 5, 6 साल से जो मार्केट में काम करते हैं, वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिस तरीके का बिहेवियर पहले मार्केट का होता था, एक टिपिकल, मतलब कुछ टेक्निकल पैटर्न में मार्केट काम करती है, एक प्राइस एक्शन दिखाती है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो अभी मतलब बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल टाइप की हो चुकी हैं। मार्केट अनसर्टन बन चुका है। मतलब किसी चीज़ को अगर बेस्ड ऑन सम डेटा, बेस्ड ऑन सम टेक्निकल एनालिसिस, किसी मूव को अगर प्रेडिक्ट करना भी है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड मतलब एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनालिसिस तो आप कर सकते हो, लेकिन चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा क्या हो चुका है अभी, एग्जीक्यूशन वाला जो पार्ट है। ठीक है, इससे पहले भी मार्केट साइडवेज होती थी, इससे पहले भी मार्केट ट्रेंडी रहती थी, सब चीज़ें होती थी। आज के टाइम भी आपको ट्रेंड दिखाई देगा, रैली मिलेगी, साइडवेज भी मार्केट मिलेगा। मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग आउट इज़ कि जो मूवमेंट होती है मार्केट में, वो किसी एक स्पेसिफिक लॉजिक के साथ जैसे पहले होती थी, आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते थे इजीली, मतलब या थोड़े से स्टडी करने के बाद, उतना आसान अभी नहीं रहा, क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी है। इससे होता क्या है, इफ़ेक्ट क्या है कि एग्जीक्यूशन के समय ट्रेडर का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, पॉइंट नंबर 1। एंड कॉन्फिडेंस कम होने के बाद आप बिल्कुल जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से आप ट्रेड नहीं ले पाते हो, क्योंकि ये हमेशा डर रहता है। जिस टाइप की वोलेटिलिटी मार्केट में अभी हो रही है, जिस टाइप के वायलेंट मूव्स मार्केट अभी देता है, तो उसमें क्या है कि डर हमेशा एक लगा रहता है कि यार पता नहीं कहाँ पे मार्केट चली जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन एक ही है, तरीका एक ही है कि रिस्क को अच्छे से मैनेज करो एंड हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिन अपने ट्रेडिंग में मेंटेन करो। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। डेली किसी ना किसी चीज़ की एक्सपायरी होती रहेगी, तो मार्केट इसी तरीके से काम करेगी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड, राइट। तो अपने हाथ में क्या है, टू मेंटेन अ डिसिप्लिन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर 1, एंड टू मैनेज और रिस्क एंड मैनेज और कैपिटल वेरी वेल। बड़े प्रॉफिट के पीछे मत भागो, ठीक है, कोई जैकपॉट के पीछे मत भागो। छोटा सा प्रॉफिट लेकिन रेगुलरली, कंसिस्टेंटली लेना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आजकल जिस तरीके से मार्केट काम कर रही है ना, इट इज़ बेटर कि एक सेटअप आपने डिसाइड किया, वो सेटअप के हिसाब से अगर मार्केट मूवमेंट देती है तो जस्ट गो अहेड विद दैट ट्रेड। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो, जितना कैप्चर कर सकते हो उतना कैप्चर करो, जो भी मिलेगा उसको जस्ट पॉकेट इट एंड क्लोज द ट्रेडिंग। ऐसे मार्केट में अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे या होप ट्रेडिंग करोगे तो बचने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो सो मच सो फार अबाउट दिस थिंग। तो देख लीजिएगा किस तरीके से मार्केट में काम करना है। ओके, लेट्स कम बैक टू द चार्ट एंड देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। कल का दिन फ्राइडे का दिन है। आज की क्लोजिंग है 43,590 की, मतलब ये ऊपर की तरफ ये 630 का जो जोन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एंड नीचे की तरफ ये 500 का लेवल। कल अगर इसी जोन में अगर खुलती है बैंक निफ्टी, एंड अगर यहाँ पे थोड़ा एक्यूमुलेशन करके, कंसोलिडेट करके अगर 630 को ब्रेक करती है, छोटी क्वांटिटी में मैं एक सी की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। लेकिन याद रखिएगा, ऊपर की तरफ जो है ना, वो 3 इम्पॉर्टेंट अभी रेजिस्टेंस बन चुके हैं। पहला ये 780 का जोन है, दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट। उसके बाद 870 880 का जोन है, दैट इज़ अनदर रेजिस्टेंस, मतलब 880 900 का जोन पकड़ लीजिए आप, तो दैट इज़ अनदर रेजिस्टेंस। एंड उसके ऊपर 44,000 30 50 का जो जोन है, वो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड एक साइकोलॉजिकल लेवल है।
ठीक है। तो इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है ना, तो एक थोड़ा सा बुलिशनेस मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है, अदरवाइज़ ये अनडिसाइडेड ही रहेगी, ठीक है। तो अगर ये फ्लैट खुलती है इस जोन में और ऊपर जाती है तो छोटी क्वांटिटी में मैं कॉल की पोजीशन ले लूँगा एंड विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जितने भी ऊपर मैक्सिमम लेवल्स हम कैप्चर कर सकते हैं उतना मैं करने की कोशिश करूँगा। ओके, अगर यहाँ कंसोलिडेट करके नीचे आती है, नीचे 500 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर 400 का एक माइनर सपोर्ट यहाँ पर है, 400 के नीचे फिर ये 330 एंड देन फिर 200 तक के टारगेट्स नीचे मिल सकते हैं। 200 के नीचे फिर आप 43,100 एंड 43,000 तक ट्रेल कर सकते हो। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं ना कहीं ये 650 700 यहाँ इसी जोन में अगर खुलती है तो फिर ऊपर का लेवल ब्रेक करने तक वेट करना इज़ अ सेफ ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यहाँ बीच में खुली एकदम से ऊपर गई एंड आप कहीं कॉल में ट्रैप हो गए और यहाँ से रिवर्सल दे दिया मार्केट ने, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक पैटर्न बनना चाहिए कि अगर ये ऊपर खुली है तो एक स्विंग का वेट कीजिए, कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता है तो देन वी कैन थिंक अबाउट टेकिंग कॉल। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर जाती है खुल के एंड यहाँ 780 800 के जोन जो है यहीं से अगर रिजेक्शन लेती है फिर तो ये रिवर्सल भी प्ले किया जा सकता है। देन 630 तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे, उसके नीचे फिर आप ट्रेल कर सकते हो 500 के लिए। एंड अगर ऊपर जाता है तो फिर ऊपर के जो टारगेट्स है वो सेम रहेंगे। सेम थिंग इज़ अबाउट गैप डाउन कि 500 के नीचे अगर मार्केट खुलती है एंड सस्टेन नहीं होती और 500 के अंदर अगर आ जाती है तो छोटी क्वांटिटी में कॉल का ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन फिर ये इसी रेंज के लिए, मतलब ऊपर हमारे पास सिर्फ 130 पॉइंट्स है, 630 विल बी दी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो इसके अंदर आने के बाद अगर हम कॉल का ट्रेड लेते हैं, कुछ कॉन्फिडेंस हमें फील होता है पैटर्न को देखते हुए एंड अगर हम कॉल का ट्रेड लेते हैं, अपनी डायरेक्शन में ट्रेड निकलता है तो वी कैन कीप ट्रेलिंग टिल 630 एंड 630 के ऊपर अगर सस्टेन होते हैं तो फिर मैक्सिमम पॉइंट जितने भी हो सकें हम कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 500 के नीचे खुलती है, ऊपर जाती है और कहीं ना कहीं ये पीडीसी से ही, मतलब या तो 500 से रिजेक्शन ले या तो ये 600 के आसपास जाके यहाँ से रिजेक्शन अगर लेती है, कुछ नीचे का पैटर्न बनाती है, तो फिर हम पुट की क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, छोटी सी क्वांटिटी लेके पुट की विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ठीक है। तो अभी की जो मार्केट की सिचुएशन है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए प्रेडिक्ट करना या मतलब डायरेक्शनल ट्रेड लेना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि मार्केट ने अभी तक डायरेक्शन डिसाइड किया ही नहीं है। ये अभी तक तो कंसोलिडेशन हो रहा है एंड मतलब एक्यूमुलेट हो रहा है, या एक्यूमुलेशन किस चीज़ का है, बाइंग का है, सेलिंग का है, हमें नहीं पता। तो बेस्ट थिंग इज़ दैट कि जस्ट गो एज पर द चार्ट एंड द लेवल्स विच आर इंडिकेटेड बाय द चार्ट्स, जस्ट ट्रस्ट दोज लेवल्स। उसके एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होना शुरू करती है तो हम कॉल में रह सकते हैं, एक लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो हम पुट में रह सकते हैं। साथ में सिर्फ एक दो स्विंग जो मार्केट में सुबह बनेगी उसका पैटर्न देखना है कि ये अपसाइड की स्विंग बन रही है या डाउन साइड का पैटर्न मार्केट यहाँ पे दिखा रही है, उस हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ पर्सनली, आगे आपका अपना खुद का सेटअप है ही, लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत भी अगर प्रॉफिट कमाना है कंसिस्टेंटली, तो जब तक मार्केट डायरेक्शन एक यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं शुरू करती तब तक स्कैल्पिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जो भी थोड़े बहुत पॉइंट आप 40 50 60 पॉइंट जितने भी कैप्चर कर सकते हैं उतने पॉइंट्स लेके ट्रेडिंग को क्लोज करना इज़ अ वाइज ऑप्शन। अगर ज़्यादा ट्रेड लेने की अगर हम कोशिश करेंगे और बड़े प्रॉफिट के लिए एम करेंगे ना, एंड अगर जिस दिन मार्केट इस टाइप का मोमेंट देती है उस दिन बाकी कुछ नहीं होता, स्कैल्पिंग से थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट होता है वो भी चला जाता है और वो सब लॉस में कन्वर्ट होकर हम कैपिटल का भी हिस्सा मार्केट को दे देते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अवॉइड दैट, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहो, अच्छी ट्रेड मिलेगी, ठीक है, डोंट वरी। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से हमने काम करना है। निफ्टी ने तो आज एक्सपायरी के नाम पे तो कुछ नहीं किया, मार्केट खुली थोड़ी सी गैप अप पॉजिटिव नोट पे खुली थी एंड पॉजिटिव नोट पे खुलने के बाद कुछ लोगों ने अगर कुछ वेट किए बिना अगर कॉल का ट्रेड लिया होगा, एक एक्चुअली मूवमेंट मिल रही थी यहाँ पे। एक्चुअली बहुत सारे लोग जो है वो कॉल में ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है। 830 के ऊपर ही मार्केट खुली एंड 850 के ऊपर सस्टेन भी रही, तो यहाँ पर 850 से लेके 875 तक का सिर्फ 25 पॉइंट का ही मूव मिला एक्चुअली। 875 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती तो एटलीस्ट 900 तक जाने का कोई स्कोप था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जिन लोगों ने यहाँ पे कॉल का ट्रेड लिया होगा उनका या तो छोटे प्रॉफिट में उनको एग्जिट करना पड़ा होगा, या अगर उन्होंने एग्जिट नहीं किया है तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकले होंगे, अगर वो भी नहीं है तो स्टॉप लॉस उनका हिट हुआ होगा। लेकिन उसके बाद भी कंसिडरेबल ऐसा कुछ निफ्टी ने काम नहीं किया जिससे आपको पुट का ट्रेड लेने में
कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि 800 से लेके 790 से लेके 830 के बीच में ही मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही थी। तो इतने नैरो रेंज में आप क्या कॉल लोगे, क्या पुट लोगे, कोई भी ट्रेड का सेटअप यहाँ पे नहीं बन रहा था। तो ऐसा जब होता है तो मैंने हमेशा आपको कंसोलिडेशन का रूल बताया हुआ है कि ऐसी जब रेंज बनती है ना, तो जब रेंज का जिस साइड में ब्रेकआउट मिल जाएगा वहाँ पर एक क्विक मोमेंटम मिलता है, तो ऐसे टाइम पे वी जस्ट हैव टू वेट। बट होता क्या है कि लोगों का अल्टीमेट एम यही होता है कि मैं एक्सपायर के दिन बढ़िया से एक ज़ीरो हीरो ट्रेड ले लेता हूँ, प्रीमियम कम होते हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा मैं ले सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि उसके इट इज़ अ डबल एज वेपन। क्वांटिटी कम पैसों में ज़्यादा क्वांटिटी आ जाएगी, आपके डायरेक्शन में ट्रेड चला तो वो जैकपॉट बनेगा, राइट। लेकिन आपके अगेंस्ट अगर ट्रेड चला गया तो ज़्यादा क्वांटिटी के चक्कर में आपकी इन्वेस्टमेंट तो ट्रेड में उतनी ही है ना। अगर मैं नॉर्मल मार्केट में फ्राइडे के दिन अगर 10,000 में मैं सिर्फ 2 लॉट ले सकता हूँ, तो एक्सपायर के दिन प्रीमियम इतने कम होते हैं कि 10,000 में मैं 20 लॉट ले सकता हूँ। दैट इज़ द एम। लेकिन ट्रेड मेरे अगेंस्ट अगर जाती है तो मेरा लॉस जो होगा ना वो भी 10,000 का ही लॉस होगा, सब कुछ अगर ज़ीरो हो जाता है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो उस लालच में क्या होता है कि नहीं यार, थोड़ा सा और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड हो जाता है आदमी का कि ठीक है बहुत देर से कंसोलिडेट कर रही है, अब तो ब्रेकआउट दे देगी, अब तो ब्रेकआउट दे देगी। ठीक है दे देगी, ये होप करना अच्छी बात है। आपके पास कुछ डेटा होगा, कुछ आपका अपना एनालिसिस होगा, तो उसके बेसिस पे आप होप कर रहे हो कि किसी भी साइड में ब्रेकआउट दे देगी, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देगी। लेकिन वो ब्रेकआउट देने तक वेट तो करो ना यार। जस्ट बिकॉज कि आपका डेटा कुछ दिखा रहा है, ऑप्शन चेन देखता है, कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है, तो उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, कुछ लोगों को लगता है नीचे चली जाएगी। तो जिनका बुलिश व्यू है वो कॉल लेके बैठ जाते हैं, जिनका बेरिश व्यू है वो पुट लेके बैठ जाते हैं। और वो कब बैठते हैं? जब मार्केट इसी रेंज में जब कंसोलिडेट कर रही है तो। और मार्केट कहीं नहीं जाती, यहीं पर क्लोज हो जाती है, सब कुछ ज़ीरो हो जाता है, कॉल भी ज़ीरो हो जाते हैं, पुट भी ज़ीरो हो जाते हैं। तो इट इज़ बेटर कि पेशेंस रखो। जिसके पास पेशेंस नहीं है वो आज के या ऐसे मार्केट में नहीं टिक सकता। तो पेशेंस रखो। अगर आपके सेटअप के हिसाब से अगर मार्केट आपको मूवमेंट देती है तो ही ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना है। ये डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, एनीवेज अभी कल किस तरीके से काम करना है, तो क्लोजिंग है 19,811 की। अभी तक ये लेवल इंटैक्ट है। अगर 830 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो छोटी क्वांटिटी में मैं कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। 875 तक का इनिशियल टारगेट, उसके बाद 920 तक एंड फिर 960 970 के जोन तक हम ऊपर की तरफ ट्रेल कर सकते हैं। ओके, ये चैनल एक मैंने ड्रॉ किया हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ द चैनल। तो ये इस टाइप के चैनल में अभी निफ्टी का जो है वो मूवमेंट चल रहा है। ओके, तो अभी ये पिछले 2-3 दिन से चैनल का जो लोअर हाफ है ना, मतलब उसी में निफ्टी ट्रेड कर रही है। मतलब ये दिस इज़ द सेंटर लाइन ऑफ द चैनल एंड दिस इज़ द लोअर एज ऑफ द चैनल। तो पिछले 2 दिन से इसी के बीच में निफ्टी ट्रेड कर रही है। अगर सेंट्रल लाइन को अगर ब्रेक कर दिया तो ये ऊपर के एज तक जाने की पॉसिबिलिटी जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिला था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सेंट्रल लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ से रिजेक्शन लिया था, सेंट्रल लाइन तक मार्केट आ गई। ठीक, तो दिस चैनल कैन एक्ट एज अ गाइडेंस। ठीक है, जस्ट फॉर अ गाइडलाइन, जस्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो अगर ये 830 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो 875 फर्स्ट, 900 920 सेकंड, देन 960 और उसके बाद फिर 20,000 एंड ऊपर के जो लेवल्स है खुल जाएंगे। अगर ये यहाँ पे खुलती है और यहाँ से अगर नीचे आती है, ठीक है, तो जैसे ही 790 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन हो जाती है ना, तो छोटी क्वांटिटी में पुट का ट्रेड लिया जा सकता है। अगर 790 के नीचे कंटिन्यूस अगर निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो फिर 730 700 एंड 670 680 तक के टारगेट्स आपको हाथों हाथ मिल सकते हैं। उसके नीचे फिर 650 630 एंड 600 के लिए हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर गैप अप खुलती है तो याद रखिएगा, गैप अप कहीं ना कहीं अगर 860 850 870 के आसपास अगर खुलेगी और 875 से रिजेक्शन लेती है तो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रिवर्सल को हम प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर ऑर्डर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से रिवर्सल प्ले किया तो पीडीसी तक का इनिशियल टारगेट रहेगा, फिर नीचे के जो टारगेट्स है वो सेम रहेंगे। ऊपर के टारगेट्स अगर ऊपर निकल जाती है तो ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। गैप डाउन खुलती है और 790 के अगर नीचे ही खुलती है, ये रेफरेंस पॉइंट, इसलिए मैंने ये जो चैनल है इसको ड्रॉ किया है। कहीं ना कहीं यहीं खुलती है, इसको अगर ब्रेक करती है गैप डाउन खुल के तो फिर एक पुट का ट्रेड लिया जा सकता है।
नीचे के टारगेट जो है सेम रहेंगे। लेकिन कहीं भी किसी भी कंडीशन में ये लोअर एज से अगर सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाती है ना, तो रश नहीं करनी है एंट्री लेने में। कॉल की एंट्री चाहे यहाँ से सपोर्ट ले ले मार्केट या यहीं से सपोर्ट ले ले, जहाँ से सपोर्ट लेना है लेने दो, है तो 25-30 पॉइंट इसमें। कॉल की एंट्री 830 के ऊपर ही बनेगी, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे ट्रैप नहीं होना है, जस्ट बिकॉज ट्रेंड लाइन है यहाँ से सपोर्ट ले रही है तो ट्रैप नहीं होना है। कॉल की एंट्री जो है वो 830 के ऊपर ही बनेगी। तो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क इन निफ्टी टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल. All the very best and thank you very much.